इन एक्सरसाइज 2.2 हमें सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। ये सम है और ये प्रोडक्ट, और हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4। तो सम ऑफ जीरोज हमने पढ़ा था क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया 1/4 के इक्वल, जो कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पर तो -1 दिया हुआ है बट फॉर्मूला था c अपॉन ए। तो c अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 तो लेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन में भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 3। इसी तरह से यहाँ थर्ड वाले में भी देखिए, साथ में 0 दिया हुआ है सम और √5 दिया हुआ है प्रोडक्ट। आप देखिए b यहाँ पर क्या है? -1। b की वैल्यू हो गई -1 के इक्वल। a देखिए, a क्या है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो मीन्स हमें क्या कराना पड़ेगा? यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करा दिया, तो ये हो गया -4/4। तो हमारी c की वैल्यू आ गई -4 और a की वैल्यू आ गई 4। ओके, अब देखिए a दोनों जगह 4 हो गया। ऐसे a डिफरेंट था, a 4 था और दूसरे में भी यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 1 था। तो हमने क्या किया? सेम a को करने के लिए 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो c की वैल्यू -4 आ गई, a की वैल्यू अब देखिए दोनों में सेम है और b की वैल्यू -1। ओके, समझ गए होंगे आप फर्स्ट नंबर वाला। अब इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c, यही हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है। इसमें हम पुट कर देंगे a की जगह 4x², b की जगह -1 x + c की जगह -4। तो क्या आ गया? 4x² -x -4। ये आपका आंसर, ये इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, इसी तरह सेकंड में भी देखिए b अपॉन a के इक्वल करेंगे, -b अपॉन a के इक्वल करेंगे √2 को। तो नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेट कर लेते हैं। यहाँ पर c अपॉन a के इक्वल लेट करेंगे 1/3 को। तो c क्या है? 1 के इक्वल a 3 के, देखिए a यहाँ पर a 3 के इक्वल है और यहाँ पर a 1 के इक्वल है। तो a हमेशा डिफरेंट, जैसे a इसमें भी डिफरेंट आ रहा था इसी तरह से, तो क्या कराएंगे? इस बार यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या आ गया? √2 × 3/3। तो अब a सेम हो गया है और b देखिए माइनस का है, तो हमें याद रखना है कि b माइनस का लेंगे। ओके, ax² + bx + c इक्वेशन होती है। तो a क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, a दोनों में 3 आ गया था तो a 3 है, 3 लिख दिया। b क्या है? b है हमारा -3√2 × x। माइनस का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है ना फॉर्मूले में। -b इक्वल अगर 3√2 है तो b इक्वल क्या हो जाएगा? -3√2। ओके, अब c क्या है? c हो गया 1। सॉल्व किया, 3x² -3√2x + 1, ये आंसर। ओके, अब थर्ड वाला देखेंगे। सम ऑफ जीरोज 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। तो अब ये -b अपॉन a के इक्वल होता है और ये वाला होता है c अपॉन a के इक्वल। ओके, तो b अपॉन a और c अपॉन, यहाँ पर कुछ नहीं तो हमने अपॉन में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो हमें पता चला कि a की वैल्यू निकल कर आ रही है 1, b की वैल्यू 0, -0 या 0 एक ही बात है, c की वैल्यू √5, ax² + bx + c में जब पुट कराएंगे तो a की वैल्यू तो 1 है तो x² × 1 x² ही रहेगा। b 0 है यानी कि bx की जगह कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि 0 × x हो जाएगा और c √5। तो हम लिख सकते हैं x² + √5, ये आपका आंसर है। ओके, अब हम फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ और फिफ्थ
फोर्थ है 1,1, फिफ्थ है -1,1,4 और सिक्स नंबर है 4,1। फोर्थ नंबर में देखिए -b/a के इक्वल किया हमने और सेकंड वाले को c/a के इक्वल किया। दोनों में 1 लगा सकते हैं अपॉन में। अब हमने देखा यहाँ से a तो दोनों में 1 है तो ठीक है, a = 1 फिक्स हो गया। a हमें इक्वल करना पड़ेगा, अगर इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ जाएंगे। b क्या है? -1 है। b -1 कैसे हो गया? आप पता है ना, -b की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू -1, c 1 हो गया। अब इक्वेशन क्या थी? ax² + bx + c, ये इक्वेशन थी। तो हमने पुट किया, a की वैल्यू 1 है तो x² ही रहेगा, b की वैल्यू माइनस है तो माइनस का x हो जाएगा, -1 × x, c की वैल्यू 1। तो ये आपका आंसर। अब फिफ्थ वाले में -b/a की इक्वल करेंगे -1/4 को, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ गई b की वैल्यू 1 दी है और a की वैल्यू 4। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। c/a की वैल्यू 1/4, तो a तो दोनों में 4 है। चलिए थोड़ी सी टेंशन खत्म हुई, a 4 है तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड। तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू भी 1 आ गई। ओके, आप किस में पुट करेंगे? ax² + bx + c में पुट करेंगे। तो a की जगह 4 है, x², b की जगह 1 है, 1 × x x और c की जगह 1। तो ये आपका आंसर। ओके, इसी तरह से अब हम 6 वाला करेंगे। तो जैसे कि -b/a की जगह 4 हो गया, c/a की जगह 1 हो जाएगा, अपॉन 1 लगा सकते हैं दोनों में, तो 1 सेम है। a देखिए सेम ही है 1 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 आ जाएगी और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। आराम से ax² + bx + c में पुट करेंगे, तो ax² + b की जगह -4 × x + c की जगह 1, तो x² - 4x + 1, ये आपका आंसर। ये भी हो गया।